नमस्कार। कोरोना संक्रमण के इलाज में बेहतर परिणाम देने के लिए पूरे महाकौशल में प्रसिद्ध हुए एक ऐसे वरिष्ठ चिकित्सक से आज हम चर्चा करने आए हैं जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में इस वायरस के बदलते स्वरूप को भी गहन अध्ययन से और देश दुनिया में मेडिकल डेवलपमेंट से अपडेट रहते हुए कंट्रोल किया और बहुत बेहतर इलाज मरीजों को मुहैया कराया। सेकेंड वेव के वायरस ने अपना रूप बदला, शारीरिक नुकसान पहुंचाने का तरीका बदला, लेकिन उसका गहन अध्ययन ही बेहतर इलाज का कारण बना। आइए आज हम बात करते हैं वरिष्ठ चिकित्सक एमडी मेडिसिन डॉक्टर शैलेश राजपूत जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये सेकेंड वेव का जो एक वायरस अटैक हुआ और इसके बाद एक नई समस्या पोस्ट कोविड जो लोगों में आम रूप से बढ़ी, उससे कैसे निजात पाया जा सकता है? पोस्ट कोविड को हम बहुत बड़े स्तर में देखना पड़ेगा। पोस्ट कोविड अभी हम बात करते हैं तो पोस्ट कोविड जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस नज़र आ रहा है, लेकिन वो पोस्ट कोविड की एक छोटी सी समस्या है। पोस्ट कोविड में इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉन्ग कोविड सिंड्रोम है, बहुत लंबे समय तक लोगों को फीवर और थकान रहती है। पोस्ट कोविड लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। पोस्ट कोविड लोगों को स्ट्रोक मतलब लकवा की प्रॉब्लम होती है। पैरों में गैंग्रीन पैदा होता है। एक थ्रोम्बोसिस जो फिनोमेना है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को होता है। पोस्ट कोविड जो लोग रहते हैं उनको वापस लंग इन्फेक्शन हुए हैं, लंग एब्सेस बने हैं, लंग्स में कैविटी बनी है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे पोस्ट कोविड में देखने मिलती है वो है लॉन्ग लेथार्जी, मतलब लोगों को वीकनेस बहुत महीनों तक बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने जो नोटिस की वो पहले वेव में भी नोटिस की थी और हम लोग दूसरी वेव में इस चीज़ के लिए तैयार थे कि ये सारी समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए हम लोग ने अपने प्रोटोकॉल भी डेवलप किए हुए थे और पोस्ट कोविड को किस तरीके से मैनेज करना है। हम अपने हॉस्पिटल में एक पूरा पोस्ट कोविड वार्ड भी चलाते हैं जिसमें हमारे 15 से 20 पेशेंट हैं। कहीं और पोस्ट कोविड वार्ड नहीं है, लेकिन हम लोग ने इस समस्या को पहले से समझते हुए हमने एक पोस्ट कोविड वार्ड भी रन किया हुआ था और हमारे पास आज भी उस पोस्ट कोविड वार्ड में 10 से 15 पेशेंट बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि वर्तमान में आप ये संक्रमण की स्थिति को कैसे देखते हैं? अभी वर्तमान में क्या हालात हैं? जो एक दौर है कि पॉजिटिविटी का रेट डाउन हुआ है और ये सारी बातें। देखिए, जब भी हम लॉकडाउन के फेस में जाते हैं तो संक्रमण की दर तो टूटती है, एक चेन का ब्रेक होता है और एक डर जो है वो लोगों को घर के अंदर ले जाता है। जो पिछले बार लोगों को डंडे से डर दिखाया गया था, इस बार जो जिस तरीके का संक्रमण फैला और जिस तरीके से हर गली कूचे में मौतें हुई, उसका डर अपने आप ही लोगों के सिर पर आया। तो इस बार मौतों ने अपना डर दिखाया, तो वो डर लोगों को अपने घरों पे रुकने के लिए मजबूर किया और जिस तरीके से फोर्स लॉकडाउन था उस लॉकडाउन से भी लोग नहीं निकले क्योंकि हमारी पुलिस और प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया। तो ये सारी चीज़ें एक संक्रमण की चैन को तोड़ने में कामयाब तो हुए, लेकिन अब हमको आगे ये देखना है कि वापस जब हम अनलॉक फेज पर जाएंगे तो हमारे लोग कितना सहजता से या कितनी अच्छे से उस चीज़ को वापस अपनाते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वही रूल तो वही है, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, वही छोटा सा रूल है। और लेकिन लोग उस चीज़ को इतना अच्छे से लेते नहीं हैं। मास्क उनका कभी टुप्पी पे लटकता रहता है, कभी सिर्फ मुंह पे रहता है, नाक खुली रहती है। तो मास्क को प्रॉपर तरीके से हैंडल करें, प्रॉपर मास्क पहने, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो मुझे लगता है कि हम काम करते हुए भी संक्रमण की दर को रोक सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी टीम है। हम पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं और हमारी टीम मेंबर जो हमारी कोर टीम है 8 लोग हैं, जिसमें मैं और डॉक्टर अरविंद हैं, 2 RMO हैं हमारे DNB स्टूडेंट, 2 सिस्टर्स हैं, हमारा जो गेट कीपर दादा है वो और हमारी एक रिसेप्शनिस्ट है। हम लोग 8 लोग पर डे अराउंड 150 पेशेंट की OPD देख रहे थे, 150 पेशेंट जी। हम लगातार 2 महीने तक हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पूरी टीम में से कोई भी पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब यदि आप मास्क का ध्यान रखते हो, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हो, हर पेशेंट के बाद हम लोग अपने हाथ को स्प्रे करते हैं, एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग क्रिएट करते हैं, बहुत ज़रूरत होती है तो ही उस डिस्टेंसिंग को कम करते हैं, तो हम बचे रहते हैं। तो हम इतने सारे पेशेंट देखने के बावजूद भी OPD में पिछले 1.5 साल में यदि हम पूरा OPD देखें तो हमारी टीम ने करीब
14 से 15,000 पेशेंट देते हैं। और सर वो पेशेंट जो पॉजिटिव है, हम सिर्फ कोविड ओपीडी ही रन कर रहे थे, तो हम 14 से 15,000 पेशेंट देखने के बावजूद भी हमारे टीम मेंबर कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। इसका मतलब मास्क रियली वर्क। तो ये मैं आप लोगों को सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि आप समझें कि जब आप प्रॉपर मास्क लगाते हैं तो आप कोविड के समुद्र के बीच में रह के भी कोविड से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, बार बार अब देश दुनिया में बात हो रही है इसके थर्ड फेज की, कि तीसरी लहर आएगी, और वो ये भी कहा जा रहा है कि वो चाइल्ड कोविड के रूप में रहेगी या बच्चे उससे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 135 करोड़ पॉपुलेशन। अभी हमारा इन्फेक्टेड रेट इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि हम ये बोल सकें कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी आ गई जी। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी एक कंट्री की नहीं आएगी, हर्ड इम्यूनिटी हर एक जगह की आएगी। जबलपुर की हर्ड इम्यूनिटी जबलपुर की होगी, है ना। तो यदि हमारे जबलपुर में यदि हम ऐसे मान के चलें कि जबलपुर शहर में 10 से 12 लाख की पॉपुलेशन है, तो यदि 10 से 12 लाख की पॉपुलेशन में हम 7-8 लाख लोग इन्फेक्ट हो गए या वैक्सीनेट हो गए या चीज़ें हो गई, तो एक दूसरी लहर आने की संभावना बहुत कम होगी। क्योंकि एक मैथमेटिक्स है, एपिडेमिक का एक मैथमेटिक्स है। तो जैसे बोलते हैं कि 50,000 केसेस आए हैं हमारे पास अभी तक, तो WHO बोलता है कि यदि 50,000 केसेस हैं तो आप उसे 10 टाइम्स कर लो जी, क्योंकि उतने चूक जाते हो आप जी। ये एक ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग को पकड़ते हो जी। तो यदि हम उसको 10 टाइम्स करते हैं तो हम 5 लाख मान लेते हैं जी, कि हमारे 5 लाख केसेस हो गए। 5 लाख केसेस यदि हमारे यहाँ हो गए हैं और 1 लाख के आसपास हमारी वैक्सीनेशन हो गई है जी, तो हम 6 लाख हो गए जी। यदि आप हिंदुस्तान की डेमोग्राफी देखो तो 22% की पॉपुलेशन हिंदुस्तान में 20 साल से नीचे की है जी। आप 20% मान के चलो जी, तो 10 लाख में 20% मतलब 2 लाख, 15 लाख में 20% मतलब 3 लाख जी। तो आप उसमें और जोड़ लो, 6 लाख में 3 लाख और जोड़ लो तो हो गया 9 लाख, क्योंकि बच्चों को होने की संभावना कम होती है, इम्यूनिटी बेटर होती है। अभी तक ऐसा देखा नहीं गया। तो उसका अगली चीज का आंसर मैं थोड़ी देर में देता हूँ। तो आप ये देखते हो कि नेचुरली इम्यून है बच्चे जी, जिसको बोलेंगे प्राकृतिक रूप से इम्यून है जी। तो 9 लाख की पॉपुलेशन आपकी इम्यून पॉपुलेशन है 15 लाख में, तो हम पहुंचते गए 66% पे जी। तो यदि हम हार्ड इम्यूनिटी 66% पे पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब एक तीसरी लहर, बड़ी लहर जैसी दूसरी आई है वैसी तीसरी आने की संभावना बहुत कम जी, बहुत कम। 100 केसेस, 150 केसेस ज़्यादा हुए तो मैक्सिमम 200 केसेस तक हम जाएंगे, वो जाते रहेंगे। कभी कभी हमारा क्योंकि जो इंसानी बिहेवियर है वो बहुत कंट्रोलेबल नहीं है, तो वो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वो पार्टी मोड पे चला जाएगा, तो पार्टी मोड पे जाएगा तो वो थोड़े केसेस तो बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा लहर जो सेकेंड आया कि हम 900 और 1000 केस पे पहुंचे, वैसी तीसरी लहर आने की संभावना बहुत रही। बच्चों की लहर जी, कि बच्चों में आएगा, तो दोस्त अभी भी तो लोग, ऐसा तो नहीं कि बच्चे पहली और दूसरी लहर में नहीं पकड़े गए, क्योंकि आपके घरों में घुसा तो बच्चों को भी पकड़ा। तो मैंने तो इतने सारे पेशेंट देखते हुए, बहुत सारे पूरे घर के घर आते थे, मैंने किसी बच्चे को बिगड़ते नहीं देखा। बच्चे पॉजिटिव होते हैं लेकिन उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, 1-2 दिन का फीवर आता है, 3 दिन का फीवर आता है, इसके अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं है हमको। कारण यह है कि रिसेप्टर जो है वो एज रिसेप्टर, एक तरीके का एक रिसेप्टर के थ्रू वायरस सेल में एंट्री करता है। वो एज रिसेप्टर बच्चों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इतना बड़ा म्यूटेशन वायरस में नहीं होगा कि वो एक नया रिसेप्टर से घुसने लगेगा। इतना बड़ा म्यूटेशन वायरस में नहीं होगा, इट्स अ बिग म्यूटेशन। यदि ऐसा म्यूटेशन होता है तो इट विल बी द बिग म्यूटेशन। इतना बड़ा म्यूटेशन होने की संभावना बहुत कम है। तो बच्चों की एक लहर आएगी, इसकी संभावना बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। बच्चे इन्फेक्ट पहले भी हुए हैं, बच्चे इन्फेक्ट बाद में भी होंगे, लेकिन बच्चे सिक बहुत कम होंगे। मतलब मैं करीब 3500-4000 पेशेंट हम लोग इंडोर कर चुके हैं अपने हॉस्पिटल में, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ एक बच्चे को इंडोर किया है जिसका लंग खराब हुआ, सिर्फ एक। आज सर एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट फाइल करी है, उसमें उन्होंने ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड वेव में 54,000 बच्चे जो पॉजिटिव हुए थे, लेकिन इनमें कैजुअलिटी के रेशो बहुत ही कम था और वो होम आइसोलेशन में ही मैक्सिमम उसमें से सही ठीक हुए। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये था कि जैसे अब ये जो संक्रमण फैलने की दर है, अनलॉक की तरफ हम बढ़ गए, गांव और शहर में अलग अलग रूप है इनके संक्रमण फैलने के। इसको तो अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब गांव को शहर के साथ मिक्स करोगे तो गांव ज़्यादा बिगड़ेंगे। तो गांव के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक ज़रूरत नहीं है शहर नहीं आना चाहिए,
क्योंकि अभी भी इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम शहर के ही कोनों में फैला हुआ है। अभी भी गांव शहर की तुलना में सेफ है ना, तो हमको एक सेग्रीगेशन, एक बैरियर, गांव और शहर के बीच में एक बैरियर तो क्रिएट करना पड़ेगा। वो गांव के लोग खुद ही या पंचायतें खुद ही या वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो खुद ही उस बैरियर को क्रिएट कर सकते हैं कि साहब कितना जरूरी है जाना, आपको शहर के साथ मिंगल करना कितना जरूरी है। वो क्वेश्चंस खुद अपने लोकल लेवल पे किया जा सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पंचायतों को अपने आप को ज़्यादा सुदृढ़ करना चाहिए। जिस तरीके से कलेक्टर साहब ने जबलपुर जिले को बचाया, उन्होंने पूरी कमान अपने हाथ में ली, वैसे क्यों नहीं पंचायतें अपने अपने गाँव की कमानें अपने हाथ में लेती हैं? क्यों नहीं वो अपने यहाँ के नियम खुद थोड़े से स्ट्रिक्ट करती हैं, उनको क्यों जस्टिफाइड करने की कोशिश करती हैं? तो वो यदि कोशिश करेंगी तो वो बहुत बेहतर तरीके से उस काम को कर पाएंगे। और वहाँ पे जो लोकल प्रैक्टिशनर हैं उनको भी सजग करना बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ काम कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ अवेयरनेस फैलाएं, कोविड क्या है, कैसे बिगाड़ता है, माइल्ड केसेस को पकड़ना सीखें और जो सीवियर केसेस हैं उनको तुरंत रेफर करें हायर सेंटर्स पे, तो हमारे गाँव बच सकते हैं। और दूसरा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को गांव ले जाना चाहिए। ये लास्ट जब सीएम साहब का जबलपुर प्रवास हुआ था तो उस समय आपने कुछ वैक्सीनेशन और इससे संबंधित सुझाव उनको दिए थे? यही सब सुझाव थे, उनके साथ भी चर्चा में यही सब चीज़ें आई थी। और मैं हमेशा से ही उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बात करने का मौका मिला उनके साथ। और चीज़ें उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से हमारे प्रदेश को हैंडल किया है, बहुत अच्छे से हैंडल किया है, क्योंकि युद्ध के लिए तो कभी कोई तैयार नहीं होता और एपिडेमिक एक तरीके का युद्ध है। पर उस युद्ध में भी जिस तरीके से हमारे शासन और प्रशासन ने इस युद्ध को लड़ा है, ये काबिल तारीफ है और हम सब उनके शुक्रगुजार हैं हमेशा के लिए। ये थे डॉक्टर राजपूत। आज भी कोरोना से बचने के नियम वही हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन। उम्मीद है डॉक्टर साहब की सारी बातें आप तक पहुंची होंगी। नमस्कार।